नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल में जमीन माफियाओं के काले कारनामे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला भानपुर स्थित रासला खेड़ी के वार्ड नंबर 78 आरआरबी रीगल कमर्शियल प्रोजेक्ट शुभ बिजनेस जोन में देखने को मिला, जहां ग्राहकों की गाढ़ी कमाई ऐंठ कर अब बिल्डर पोजीशन देने से इंकार कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल में चल रहा जमीन माफियाओं का नंगा नाच, शासन की चुप्पी, जनता की चीख, आरआरबी रीगल बना धोखे का किला। रेरा पंजीकृत प्रोजेक्ट भी अब ठगी का नया हथियार। बैंक से लोन लेकर सपने खरीदे और अब केवल अधूरी दीवारें। ग्राहकों पर दबाव बनाकर धमकाकर जबरन लिए करोड़ों रुपए। अपोजिशन के भटक रहे ग्राहक। बिल्डर ने ग्राहकों को धमकाया, महिलाओं तक को डराया। ग्राहकों ने बिल्डर हर्षवर्धन दीक्षित और गौरव शर्मा के खिलाफ की शिकायत। निशातपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराकर लगाई न्याय की गुहार। राजधानी भोपाल में जमीन माफियाओं का राज चल रहा है। जमीन माफिया लोगों को किस तरह अपने जाल में फंसाकर उनकी गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं, इसकी बानगी भानपुर के रासला खेड़ी वार्ड नंबर 78 पीपल्स कॉलेज के सामने स्थित शुभ बिजनेस जोन नामक प्रोजेक्ट में देखने को मिल रही है। आरआरबी रीगल नाम से बिल्डर हर्षवर्धन दीक्षित और जमीन मालिक गौरव शर्मा ने नवंबर 2019 में प्रोजेक्ट शुरू कर 10-10 लाख रुपए एडवांस लेकर लोगों को दुकानें बेचना शुरू कर दी और 2023 में प्रोजेक्ट की डेडलाइन बताकर 40 ग्राहकों को दुकानें बेच दी। अब प्रोजेक्ट खत्म होने की डेडलाइन निकाले तो 2 साल का वक्त हो चला है, पर अभी तक किसी को दुकानों की पोजीशन नहीं दी गई। जब भी ग्राहक पोजीशन से संबंधित सवाल बिल्डर से पूछता है तो बिल्डर उसे डरा धमकाकर भगा देता है। हद तो तब हो गई जब महिला ग्राहकों के साथ भी बिल्डर ने बदसलूकी कर दी। पीड़ित ग्राहकों ने इसकी शिकायत निशातपुरा थाने में दर्ज कराई है। पेमेंट पूरी ले ली, रजिस्ट्री करवा लिया है हमारी और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। अभी ये स्थिति नहीं कि हम दुकान खोल सके और लोन भर के हम परेशान हो गए। किस्त आ रही है हमारी 40,000 आपको हैंड ओवर कर दिया। इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो बहुत दिक्कत में आ रहे हैं और हम रेंट पे दे पा रहे हैं, न खोल पा रहे हैं सामने होने की वजह। हमने जब बुकिंग की थी 10 लाख रुपए से, तब हमें बोला गया था कि इस बिल्डिंग के सामने कोई भी बिल्डिंग नहीं आएगी ना। पहले तो मुझे धोखे से इन्होंने ये करवा लिया कि 10 लाख रुपए से बुकिंग ले ली और उन्होंने कहा इसके सामने कोई बिल्डिंग नहीं आएगी। बोले यहाँ पे मैरिज गार्डन बनेगा, जबकि यहाँ पे मैरिज गार्डन की जगह दूसरी बिल्डिंग पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। हमारा जो अमाउंट दिया गया था वो ये कहा गया था कि नवंबर 2023 में आपको पोजीशन दे दिया जाएगा और आपकी जो दुकान है वो आपके हैंडओवर कर दी जाएगी। बट उन्होंने ना ही हमें हैंडओवर किया है, ना ही यहाँ पे बिजली की फिटिंग है। हमारा पूरा पैसा लिया जा चुका है, रजिस्ट्री हो चुकी है, नामांतरण हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। इवन पोजीशन लेटर में भी हमें ये लिख के दिया गया है कि आपका जो भी बिजली का है मीटर सब मीटर वो भी लगाया जा रहा है, लेकिन अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। कोई भी ग्राहक यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पूरा पैसा फंसा हुआ है और ये बिल्डर जब भी फोन लगाओ तो ये उटपटांग बातें करते हैं, जो कि मेरे पास भी रिकॉर्ड में है कि इनका जो कहने का तरीका है, बोलने का तरीका बहुत ही रफ लैंग्वेज यूज करते हैं और ये हमेशा धमकी भरे शब्द बोलते हैं। जब तक हम पैसा नहीं दे रहे थे इनका हमेशा लेटर आता था, आइए आप रजिस्ट्री करा लीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सिर्फ सारे ग्राहक को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सबका EMI जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हैं हर्षवर्धन दीक्षित जी से। बिल्डर और रेरा के अनुबंध के अनुसार आरआरबी रीगल कमर्शियल प्रोजेक्ट में ग्राहकों को नवंबर 2023 में पोजीशन देना था। ग्राहकों से झूठ बोलकर और धोखाधड़ी कर पोजीशन के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए। ग्राहकों को एग्रीमेंट में लिख कर दिया था कि नवंबर 2023 में बिल्डर पोजीशन नहीं देता है तो ग्राहक की जमा राशि का 24% प्रतिवर्ष दर से ब्याज दिया जाएगा। लेकिन बिल्डर तो रेरा के नियमों को भी ताक पर रखकर डेडलाइन पार होने के बाद भी ग्राहकों को पोजीशन नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, जब ग्राहक पोजीशन की मांग करते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती है। ग्राहकों को सपने दिखाकर बिल्डर ने धोखा दिया। रेरा के अनुबंध के अनुसार नवंबर 2023 में ग्राहकों को मूलभूत सुविधाओं के साथ दुकान का पोजीशन देना था, लेकिन आज तक
आरआरबी रीगल प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। की स्थिति नहीं चलेगी। बोलना आपको वैसे बात करना है तो उस तरीके से हमें भी करनी आती है। की स्थिति नहीं चलेगी। बोलना आपको वैसे बात करना है तो उस तरीके से हमें भी करनी आती है। की स्थिति नहीं चलेगी। बोलना आपको वैसे बात करना है तो उस तरीके से हमें भी करनी आती है। अरे इधर आके बात करो, बोलना यार, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सामने आना चाहिए, वो है ही नहीं ना यहाँ पे। कहाँ है मतलब बेवकूफ बनाता है यार, ये आती नहीं है, नहीं है। हमारा पूरा पैसा ले लिया, रजिस्ट्री कर दी है। पहले हम जैसी रजिस्ट्री होगी तुरंत आपको एनओसी भी दे देंगे और सब काम। बिल्डिंग में क्या क्या आपने देखा अभी मतलब क्या क्या अधूरा पड़ा हुआ है? अभी तो पूरी बिल्डिंग अधूरी है। हम तो ये कहते हैं कि अगर जितनी भी है उसको पूरा कंप्लीट कर दे, एनओसी दे दे और वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर दे जो उसको बेसिक जरूरतें होती हैं, एम्यूनिटीज होती हैं, उनको कंप्लीट कर दे। और कंप्लीट नहीं करता है तो आप कहाँ जाएंगे? हम तो कंप्लेंट करेंगे, पुलिस में भी जाएंगे, रेरा में भी जाएंगे और कोई तीसरा ऑप्शन होगा तो वो भी यूज करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां कभी राजा भोज का न्याय गुंजा करता था, आज वहां आरआरबी रीगल प्रोजेक्ट के नाम पर खुलेआम धोखा, डर और दलाली का बोलबाला है। शिवजोन पीपुल्स कॉलेज के सामने स्थित इस प्रोजेक्ट में 40 से ज्यादा खरीदारों के करोड़ों रुपए वसूल कर उनके सपनों को अधूरी ईंटों में दफना दिया गया। खरीदारों ने बिल्डर हर्षवर्धन दीक्षित, गौरव शर्मा के खिलाफ निशातपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि ग्राहकों को कब तक उनकी दुकानें मिल पाएगी। क्या पुलिस प्रशासन ऐसे बिल्डरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी?